आज हम आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी जो आपके बुक में है, जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कई अंगों के समूह होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रत्येक कार्य के लिए शरीर में अलग अलग अंग होते हैं जो मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। समान क्रिया वाले सहयोगी अंग को इस समूह को तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर में कई तरह के अंग तंत्र हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाली तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र, पेशी तंत्र, लसिका तंत्र, त्वची तंत्र, अविशिष्ट ज्ञानेंद्रिय तंत्र। इसमें आपके कोर्स में है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, प्रजनन तंत्र, लसिका तंत्र। ये आपको 10th क्लास में पढ़ना है। पाचन तंत्र क्या है, किस तरह से हमारा खाना पचता है। जो हम खाना खाते हैं उसमें जटिल पदार्थ होते हैं, उनको हमारे शरीर में उनका पाचन होता है और जो छोटे छोटे अवयवों में टूटते हैं और उससे ही ऊर्जा का निर्माण होता है। भोजन से हमें मिलने वाले मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन, ये हमारी कोशिका में वृद्धि और मरम्मत करती है। फैट, ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। विटामिन, शरीर के विकास के लिए रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करती है। इसमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती। मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयोडीन, कैल्शियम, ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक है। जल विलायक के रूप में कार्य करता है तथा मानव के आहार का महत्वपूर्ण भाग है। अब हम पाचन तंत्र की बात करने जा रहे हैं। डाइजेशन, जो हम भोजन के रूप में जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये जो हम खाते हैं ये एक जटिल पदार्थ होते हैं और हमारे शरीर में जटिल रूप में ग्रहण नहीं कर पाता। इनको छोटे छोटे भाग में तोड़कर ग्रहण करने योग्य बनाने होते, इनको हम पाचन कहते हैं। अतः जटिल पदार्थों को धीरे धीरे सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया को ही पाचन कहते हैं। एक प्रकार से हम कहें तो पाचन हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन। पाचन में सम्मिलित सभी एंजाइम सामूहिक रूप से हाइड्रोलेज कहलाते हैं। मनुष्य में पाचन तंत्र सम्मिलित अंगों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, एक तो आहार नाल, दूसरी सहायक पाचक ग्रंथियां। मनुष्य में जो पाचन है वो कुल 5 चरणों में होता है, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। जो ग्लैंड है, जिस अंग में किसी पदार्थ का स्राव होता है उसे ही हम ग्रंथि कहते हैं। इंजाइम, ये एक ऐसा जैव पदार्थ होता है जिसे हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं, जो किसी भी क्रिया को गति को बढ़ा देता है, उसे हम इंजाइम कहते हैं। आहार नाल, ये हमारे मुख्य से विस्तारित होता है। इसकी लंबाई 30 से 35 फीट होती है। यह 4 भागों में विभाजित होता है। एक तो मुख ग्रसनी गुहा, जिसे आप बक्कल, फेरिंक्स कैविटी या ग्रास नली, आसोफेगस, आमाशय, स्टमक, आंत, इंटेस्टाइन, ये 4 भाग हैं हमारे आहार नाल के। तो मुख ग्रसनी गुहा, जिसे आप बक्कल कैविटी कहते हैं, यह आहार नाल का पहला भाग होता है। यह मुख ग्रसनी में दांत और जीभ आते हैं। स्वाद के लिए जीभ होती है और स्वाद के बाद उसमें टेस्ट बड होते हैं, जैसे हमें खट्टा, मीठा, तीखा का एहसास होता है। इसमें पाचन का प्रारंभ मुख गुहा में ही होता है। यहाँ केवल 30% स्टार्च का पाचन माल्टोज एंजाइम द्वारा होता है। यहाँ पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं होता, बल्कि अवशोषण क्रिया इंटेस्टाइन में होती है। कुछ हमारे जो हम लेते हैं उन्हें हम उत्तेजक पदार्थ कहते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, सुपारी, ये सभी उत्तेजक पदार्थ हैं, जिससे कि मुख का कैंसर भी हो सकता है। फेरिंक्स, यह पाचन तंत्र का और
यहाँ भी अवशोषण नहीं होता। यह ग्रसनी संधि का कार्य करती है। यह भोजन निगलने में सहायक होती है। आसोफेगस मुख गुहा से लार युक्त भोजन का श्रवण करती हुई ग्रस नलिनी में पहुँचता है। यहाँ लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सक्रिय नली होती है जो आमाशय में खुलती है। यह केवल भोजन का आमाशय तक पहुँचाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। इसमें पेरिस्टालसिस क्रिया के कारण भोजन नीचे सरकता है। ग्रसनली में पाचन की क्रिया नहीं होती। स्टमक यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह उदर गुहा में बाईं तरफ पाया जाता है। आमाशय का अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। यह चित्र जो है ये आमाशय का चित्र है। जैसे कि आप देख रहे हो इसका आकार जो है जे शेप में है और आमाशय की जो भीतरी दीवार है अनेक जो है जठर ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम का स्रावन होता है, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। वैसे HCl इसका मेन है। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन होता है और तो हम जो है पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देना। रेनिन जो है यह दूध की प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम कहते हैं, यह जो हमारा भोजन होता है, पेप्सिन जो एंजाइम है ये हमेशा अम्लीय माध्यम में ही कार्य करता है। तो एक तो पेप्सिन के लिए अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और जो इनएक्टिव पेप्सिन को जो है एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। म्यूकस जो एक अन्य पदार्थ जो कि हमारे आमाशय की दीवार से स्रावित होता है, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है जिससे हमारी आँख जल भी सकती है, तो उससे बचाने के लिए म्यूकस की जो परत होती है वो हमारी आँख को एसिड के इफेक्ट से बचाता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि आँख से क्या जो है स्रावित होता है, तो आप इन 3 चीज़ों का नाम बताएंगे, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस।